दोस्तों, आज की कहानी का विषय है यमराज के सिंहासन पर इंसान का कब्जा। तो आइए सुनते हैं। ये कहानी काफ़ी समय पुरानी है। एक बार एक हाथी था जो मरने के बाद में यमराज के सामने पेश किया गया। यमदूतों ने यमराज को बताया कि महाराज, इस हाथी ने जीवन भर बहुत पुण्य किए हैं, इसने कोई भी पाप नहीं किया है तथा ये बहुत शांत स्वभाव का था और इसके अच्छे कर्मों की वजह से इसको अगला जन्म किस प्रकार दिया जाए। तब यमराज ने कहा कि हाथी, तुम्हें हम किस जन्म में डालें। हाथी ने उत्तर दिया कि महाराज, मुझे किसी भी जीव के में जन्म दे दो, लेकिन ऐसे जन्म देना कि मैं किसी का इंसान का गुलाम ना बनूं। मैं स्वतंत्र रहूं, किसी भी इंसान का मैं गुलाम ना बनूं। यमराज ने कहा, ऐसा क्यों? हाथी ने जवाब दिया कि मैं पृथ्वी लोक पर इंसानों की बुद्धि से बहुत परेशान था। इंसान अपनी बुद्धि से बहुत बलवान होते हैं और वो किसी के सिंहासन पर भी कब्जा कर सकते हैं। यमराज ने कहा, अगर तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं तुम्हें मन माना इच्छा से तुम्हें जन्म दूंगा। जहाँ तुम्हारी इच्छा होगी वहीं पे तुम्हें जन्म मिल जाएगा। हाथी ने चुनौती स्वीकार कर ली। यमराज ने कहा, इस हाथी के मालिक को उठा के लाओ। यमदूत गए। यमदूत ने देखा कि हाथी के मालिक को जिंदा उठा के ले जाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने इंतजार किया कि जब ये सो जाएगा तब इसको उठा के ले जाएंगे। जैसे ही मनुष्य सोया, यमदूत उसकी चारपाई सहित उठाकर ले गए। रास्ते में मनुष्य की आंख खुल गई। उसने देखा कि यमदूत उसे कहीं ले जा रहे हैं। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उसके बेड पे एक कलम और एक कॉपी पड़ी हुई थी, उसमें कुछ लिख दिया। लिखने के बाद वह चुप लेट गया। जैसे ही यमराज के दरबार में पहुंचे यमदूत, वह तुरंत खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? तब यमदूत ने कहा कि तुम मनुष्य जानवरों पे बहुत अत्याचार करते हो। तो उसने जो पर्चा लिखा था वो दिखाया यमदूत को। यमदूत ने यमराज को दिखाया। यमराज पढ़ता पढ़ते ही तुरंत गद्दी से उठकर खड़े हो गए और मनुष्य को गद्दी पर बैठा दिया। ये देखकर हाथी चौकन्ना हो गया कि ऐसा क्या कर दिया इसने कि यमराज गद्दी छोड़कर बाहर खड़े हो गए और यमराज बाहर जाकर गेट पे पहरा देने लगे। अब मनुष्य तो बुद्धिमान था ही, उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने नरक के द्वारों को बंद करा दिया। अब सारे इंसान मरने के बाद स्वर्ग में जाने लगे। सभी लोग स्वर्ग में जाने लगे। इससे स्वर्ग में भीड़ होने लगी और वहाँ जाके लोग अपनी इच्छाएं प्रकट करने लगे, जिससे वहाँ रहने वाले अधिकारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब ये बात शिव शंकर को पता लगी तो उन्होंने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि प्रभु, देखिए स्वर्ग में क्या हो रहा है। तो स्वयं विष्णु भगवान स्वर्ग में देखने के लिए पहुंचे। वहां जाकर देखते हैं कि यमराज गेट के बाहर खड़े हुए हैं। उन्होंने पूछा, यमराज, तुम बाहर खड़े हुए हो तो अंदर कौन सिंहासन पर बैठा हुआ है? तभी यमराज ने सारी कहानी बताई कि महाराज, आपने जो मनुष्य को भेजा था उस पे एक पर्चा लिखा हुआ था,
उस पर्चे में लिखा हुआ था कि ये मैं मनुष्य जो भेज रहा हूं, इसको अपना सिंहासन दे दो और तुम बाहर जाकर पहरेदारी करो। विष्णु भगवान ने कहा कि मैंने तो कोई पर्चा नहीं लिखा था, मनुष्य ने तुम्हें अपनी बुद्धि से बेवकूफ बना दिया है और तुम्हारे सिंहासन पर कब्जा कर लिया है। यमराज और विष्णु भगवान जैसे ही मनुष्य के पास पहुंचे, उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और स्वयं जाके विष्णु भगवान के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था प्रभु। देखिए, मुझे जिंदा इंसान को यमराज यहाँ ले आए हैं, इसलिए मैंने ये पर्चा लिख दिया था कि आपके नाम से, कि मुझे विष्णु भगवान ने यहाँ का राजा नियुक्त किया है। विष्णु भगवान बोले, देखो यमराज, तुम जिंदा इंसान को कभी भी स्वर्ग लोक में मत लाना, ये बहुत बुद्धिमान होते हैं। यमराज अब समझ चुके थे कि इंसान बहुत बुद्धिमान है, इसको हरा पाना बड़ा मुश्किल है। यमराज ने कहा, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, मुझे क्षमा करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तब उस मनुष्य को फिर धरती पे भेजा गया और उसकी बुद्धि से सारी मेमोरी डिलीट कर दी गई, जिससे उसको कुछ भी याद ना रहे कि स्वर्ग में उसके साथ क्या हुआ। अब यमराज ने कहा, हाथी तुम जीत गए हो, बताओ तुम्हें क्या जीवन चाहिए। हाथी ने कहा, सर मुझे मनुष्य बना दो, मैं भी आज़ाद बनकर मनुष्य बनकर रहना चाहता हूँ। तो हाथी को अगला जन्म मनुष्य का दिया गया। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।